सर ये स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 25 का एग्जाम आप है फेल। यस, यू हर्ड इट राइट। हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि आप क्यों और किस वजह से आप लोगों का सीएमए फाउंडेशन का दिसंबर 25 का एग्जाम होने वाला है फेल। जिसमें सबसे पहली बात ये आती है, जो आप में से अभी 90% स्टूडेंट्स आप लोगों के दिमाग में एज अ फैक्ट मान के चल रहे हो कि सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम होता है बहुत ज्यादा आसान, इसमें कोई डिफिकल्टी लेवल होता ही नहीं है, ये तो बहुत तुच्छ सा एग्जाम है, कोई भी कर लेगा। ये सबसे बेकार माइंडसेट है जो आप लोग मान के चलते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने वो आप लोगों के लिए कंपाइल करके रखे हैं। अभी भी जून 25 का एग्जाम हुआ है, वहां से भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, स्टूडेंट से भी समझ में आया है, गलतियां भी समझ में आई है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दोस पॉइंट्स जिसकी वजह से आप अपना एग्जाम खो बैठेंगे। यार आकाश अग्रवाल क्लासेस में अभी तक मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स भैया सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम पास हुए हैं। तो अभी हम आपको बताएंगे कि क्या कारण है कि अभी जो बच्चे लोग फेल हो रहे हैं। सबसे पहले कारण है कि जो मैडम ने आपको बताया कि एग्जाम आपको लगता है बहुत सिंपल है, आप इसको सीए के साथ कंपेयर करते हैं, आपको लगता है ये एग्जाम बहुत इजीली पास हो जाएंगे। आपको पता है आज की तारीख में सीएमए फाउंडेशन में कितने बच्चे पास होते हैं? 50-60% बच्चे ही पास होता है आज की तारीख। इतना इजी होता तो 100% बच्चा पास होता ना यार। 50-60% बच्चा पास क्यों होता? क्या गलती करते हैं आप लोग? दिसंबर में आपकी एग्जाम है, जून अभी चल रहा है, 15 आज 17 जून है आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। 14 से 15 दिसंबर के आसपास आपकी एग्जामिनेशन रहने वाली है। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6 महीने हाथ में है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप कैलकुलेट करें तो 6 मंथ्स आपके हाथ में आते हैं। और हम आज आपको बता रहे हैं कि आप एग्जाम फेल है। क्यों फेल है वो आपको समझना पड़ेगा कि क्या गलतियां करते हैं आप लोग। आप गलती करते हैं मैम, क्या गलती करते हैं लोग? सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं? सिर्फ एमसीक्यूज पढ़ के जाते हैं, क्योंकि हमारा एग्जाम तो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, तो सिर्फ एमसीक्यू ही पढ़ो। आप लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान ही नहीं देते हैं, कॉन्सेप्ट पे फोकस ही नहीं करते, फोकस करते सिर्फ एमसीक्यू पे कि कहाँ कहाँ से एमसीक्यू मिल जाए या स्टडी मटेरियल के पीछे के एमसीक्यू मिल जाए। हम सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के आ जाएंगे और हमको मार्क्स मिलने चाहिए और हम पास भी हो जाने चाहिए। और एमसीक्यू लर्न करते तुम लोग? लर्न करते हैं, समझते ही नहीं है टॉपिक। वही एमसीक्यू का ड्राफ्टिंग थोड़ा भी चेंज हो गया तो आप आंसर नहीं दे पाते हो। वो मुन्ना भाई एमबीबीएस में था ना कि बाबा क्वेश्चन का सीक्वेंस फिक्स रख, बड़े मुश्किल से रट्टा मारा हो, तब उसको बोलते यार यार डीन किसको भी बोल सकता है सवाल पूछने के लिए। आप लोग के साथ ऐसा हालत हो जाता है आज की तारीख में। तो आप लोग सिर्फ एमसीक्यू पढ़ के जाते हो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ोगे, कंसेप्ट आप पढ़ते ही नहीं। आप वेट करते हो लास्ट मोमेंट रिवीजन का, बस आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट के रिवीजन करने से आप पास हो जाओगे। अरे ऐसा नहीं होता है। आप प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा, आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैम ये लोग क्या करते हैं मैम? से ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, डिटेलिंग में पढ़ते ही नहीं है। मतलब जो आप लोगों को नॉलेज चाहिए, क्योंकि बेटा अब तक के जो एग्जाम हुए हैं ना, इस बारी का भी अटेम्प्ट उसमें काउंट करते हैं। जो क्वेश्चन आते हैं वो टेक्निकल आते हैं, बिटवीन द पॉइंट से आते हैं, लेकिन हमने उतनी तैयारी कीच नहीं है। हमने ऊपर ऊपर से पढ़ा था, या मान लो एक ही बार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था। हमने हमारा स्टडी मटेरियल में से माइंडसेट हटा के एमसीक्यूज पे ध्यान दे दिया था। तो आपने जो इससे पेजेस फ्लिप किए थे ना, हाँ एक बार पढ़ लेंगे तो काम हो जाएगा, वो नहीं चलता है। ये जो ऊपर ऊपर से की पढ़ाई है ना, उसके वजह से बहुत बच्चे अटकते हैं, फिर इस टाइप के एमसीक्यूज आंसर नहीं दे पाते जब ये एग्जाम में आते हैं। मैम प्रैक्टिस के बारे में क्या रहता है लोगों का? प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि आप लोग एक बार सॉल्व कर लेंगे या एक बार लेक्चर देख लेंगे तो काम हो जाना चाहिए। जब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात आती है, जैसे मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें जितनी प्रैक्टिस करो उतनी प्रैक्टिस कम है। बट नहीं, हमको ऐसे लगता है कि एक बार हम लिख के कर लेंगे, दूसरी तीसरी चौथी बार हम सिर्फ देखेंगे हाँ ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, मन में सोचेंगे और आंसर आ जाएगा। ये कौन सा ब्रह्म ज्ञान है? आप लोगों को मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स या एनी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ढेर सारी प्रैक्टिस लगती है। कैलकुलेटर की प्रैक्टिस लगती है। मैं आप लोगों को मेरे लेक्चर में कितनी बार ये भी बताती हूँ कि कौन सा कैलकुलेटर यूज़ करना है। मैं आपको इतनी सारी कैलकुलेटर ट्रिक्स सिखाती हूँ, इतनी सारी शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाती हूँ, बट नहीं, हमको प्रैक्टिस ही नहीं करनी है। हम बिना प्रैक्टिस के ही चाहते हैं कि हमको मैथ्स स्टैट जैसे सब्जेक्ट में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क्स मिल जाए, अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में मार्क्स मिल जाए। नहीं हो सकता है। इन सब्जेक्ट को लगती है प्रैक्टिस, सॉल्विंग लगती है इन सब्जेक्ट को। भैया प्रैक्टिस क्यों नहीं करते हो? किंग कोहली, विराट कोहली, भैया विदाउट प्रैक्टिस किंग कोहली बन गया क्या वो? आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आपको लगता है प्रैक्टिस का कोई महत्व ही नहीं है।
आप एक बार रीड कर लेते हो या एक बार लेक्चर सुन लेते हो और आपको लगता है कि वो परमानेंट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। हर आदमी के दिमाग में ऐसा नहीं होता बेटा, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ता है। विदाउट प्रैक्टिस आपका काम होने वाला नहीं है। आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल नहीं देखते, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को रेफर नहीं करते। और सबसे बड़ी बात जो आज की तारीख में हमने देखा हुआ है, बच्चे लोग करते सिलेक्टिव स्टडी। कैसे सिलेक्टिव स्टडी यार? मैं लॉ की बात करूँ तो बच्चे लोग सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ेंगे। सोल्स ऑफ गुड एक्ट छोड़कर जाएंगे जो टेक्निकल आता है, सोर्सेस ऑफ लॉ छोड़कर जाएंगे जो टेक्निकल आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे। आपका प्रॉब्लम क्या है? ऊपर ऊपर से जो मैडम पढ़ने की बात कर रहे हैं, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नया नया लॉ पढ़ते हो तो आपको मजा आता है। उसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं, फनी एग्जांपल्स भी बनते हैं, वेज एग्जांपल्स भी बनते हैं, नॉन वेज एग्जांपल्स भी पढ़ते हैं, आपको बहुत मजा आता है। आप सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही पढ़ना चाहते हो जो सिर्फ 30 मार्क के लिए आता है। आप सोगा नहीं पढ़ोगे, आप नेगोशिएबल नहीं पढ़ोगे, आप बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं पढ़ोगे, आप सोर्सेज ऑफ लॉ नहीं पढ़ोगे। आप चाहते हो कि भैया मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लूँ, कोई तो भी आए सोगा 5 घंटे में पढ़ा कर जाए, कोई तो भी आए 2 घंटे में नेगोशिएबल पढ़ा के जाए, कोई तो भी आए 6 घंटे में बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ा कर जाए। ऐसा नहीं होता बेटा। एंड मोमेंट पर ऊपर ऊपर से पढ़ने से आप भैया प्रोफेशनल एग्जाम नहीं क्लियर कर पाओगे। 10वीं 12वीं की एग्जाम नहीं है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू दोज एग्जाम्स ऑल्सो, लेकिन ये ऊपर ऊपर से पढ़कर चलने नहीं वाला है। मैं आपको डांट रहा हूं, मेरे को पता है, लेकिन मैं आपका टीचर हूं तो मेरे को आपको डांटना ही पड़ेगा। मैं आपको लाड़ी गोड़ी नहीं लगा सकता, मैं आपके साथ एकदम प्यार प्यार से बात नहीं कर सकता, मेरे को आपके सामने फैक्ट्स रखने ही पड़ेंगे। आप लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अभी मैं जून 25 में देखा, दिसंबर 24 में देखा, बहुत बार में बच्चों एंड मोमेंट पे पढ़ते हो सिर्फ सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओ ना सर, सर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाओ ना सर। अरे बाबा बाकी का क्या? वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पूरा नहीं पढ़ते बच्चे। लिमिटेड लिमिटेड जो चैप्टर में मजा आता है वही पढ़ने का काम करते हैं। मैथ स्टैट्स में मैडम, मैथ स्टैट्स में भी वही करते हैं जहाँ पे अपने को इजी इजी टॉपिक लगते हैं, सेट्स इजी लगता है। मैथमेटिक्स में से कुछ लोगों के तो इतने गट्स है कि पूरा स्टैटिस्टिक्स छोड़ देंगे, मैथमेटिक्स के भरोसे दे देंगे, या वाइस वर्सा स्टैट्स पढ़ लेंगे मैथ्स के भरोसे। या तो आप कोई टॉपिक उठा लेंगे, सेट आसान है कर लो, स्टैटिस्टिक्स की कुछ 2-3 टॉपिक आसान है कर लो, कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत डिफिकल्ट है नहीं करेंगे, 14 मार्क्स के लिए आता है फिर भी नहीं करेंगे, प्रोबेबिलिटी बहुत कंफ्यूजिंग है नहीं करेंगे, 18 मार्क्स के लिए आता है फिर भी नहीं करेंगे। तो इस टाइप की आप जो सिलेक्टिव स्टडी करते हो ना मैथ्स और स्टैट्स के बीच में भी, ये भी आप लोगों को बहुत धोखा देता है टाइम पे। और ये जब पेपर देते उस दिन रियलाइज़ होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, और उस चक्कर में आप लोगों को 6 महीने एक्स्ट्रा कॉस्ट कर देते हैं। वही समझा रहे कि सिलेक्टिव स्टडी विल नॉट लीड टू अ पॉजिटिव रिजल्ट। आपको 100% कवरेज करना बहुत जरूरी है। इको मैनेजमेंट में मैडम ये लोग मैनेजमेंट नहीं करते, इकोनॉमिक्स करेंगे, मैनेजमेंट अकाउंट्स के अंदर मैडम इनको लगता है सिर्फ प्रैक्टिकल आता है, थ्योरी के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये लोग वो नहीं पढ़ कर जाते। सिलेक्टिव पढ़ाई करोगे बेटा, अभी आपके पास 6 महीना है, 100% सिलेबस पढ़ो, एंड में रिवीजन मैराथन्स करो। रिवीजन मैराथन्स कब काम में आते हैं? जब आपने सिलेबस अच्छी तरीके से पढ़ाओ। उस टाइम पे हमको एक मोटिवेशन के लिए आपको बोलना पड़ता है कि इतना कर लो तो काफ़ी। हर टीचर बोलेगा हाँ मेरा मैराथन कर लो काफ़ी है। वो मोटिवेशन रहता है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या बाबा बच्चा डरा हुआ रहता है, उसको बोलना पड़ता है तू एंड में, क्योंकि उसको पता है कि तुमने सब कुछ कर लिया है, बस तुमको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। तो बस वो एक कॉन्फिडेंस दे देता है, हाँ बाबा तू इतना कर ले हो जाएगा। बट रियलिटी में अगर आपने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं रहेगा तो उस वक्त का मैराथन आपके लिए कुछ काम में नहीं आने वाला है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको 100% सिलेबस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। और दो, मैं एक और चीज देखता हूं आज की तारीख में, बच्चों की एक्सपेक्टेशंस इतनी हो गई है, इतनी एक्सपेक्टेशंस हो गई भाई 400 मार्क की एग्जाम है, 400 में से 400 ही आने चाहिए, वो भी बिना मेहनत करे, बिना मेहनत किए, विदाउट वर्किंग। अरे बेटा ये प्रोफेशनल एग्जाम है, 40 मार्क हर एक सब्जेक्ट में लाने पड़ते हैं, एग्रीगेट लाना पड़ता है तब जाके पास होंगे। मेहनत ही नहीं करना चाहते आप। ये तो ऐसी बात हो गई, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को एक सीरीज क्या हरा दी, वेस्ट इंडीज को एक सीरीज क्या हरा दी, न्यूजीलैंड को सॉरी जिम्बाब्वे को एक सीरीज क्या हरा दी। पाकिस्तान का बाबर आजम बोलता मैं किंग कोहली हूं, पाकिस्तान बोलता भैया अभी वर्ल्ड कप हम जीतेंगे, हम वर्ल्ड के नंबर 1 टीम है। भाई साहब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? आपको इजी, डिफिकल्ट, मीडियम सब चीजों की तैयारी करनी पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ इजी चीजें से पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान हमेशा जो मैचेस खेलता है भैया चिल्लर पिल्लर टीम के साथ खेलेगा, फिर उनका बाबर आजम बन जाएगा नंबर 1 नंबर 2। अरे ऐसा थोड़ी चलता है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपके एक्सपेक्टेशंस आपको 400 में से 400 अच्छी बात है, गोल बड़े होने, ऑब्जेक्टिव बड़े होने, पर उसके लिए वर्क भी करना पड़ता है बेटा, जस्टिफाई भी करना पड़ता है अपने स्टेटमेंट्स के लिए। तो आपको भैया काम करना पड़ेगा।
एक्सपेक्टेशंस रखो, बट रियलिस्टिक भी रहो बेटा। तो रियलिस्टिक रहना पड़ेगा आप लोगों को। इतने अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस के साथ विदाउट विदाउट वर्किंग हार्ड आप एक्सपेक्टेशंस रखते हो। कोई सेंस ही नहीं बनता इस बात में। मैं को कभी कभी शौक लगता है कि विदाउट वर्किंग हार्ड आप लोग कैसे एक्सपेक्टेशंस रख सकते हो। बहुत बहुत रॉन्ग बात है बेटा। आप रिवाइज नहीं करते हो, आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हो। मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग एंड मोमेंट में लेक्चर देखेंगे, मैं देखता हूँ कि बच्चे लोग आएंगे, मैडम मैंने प्रोबेबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैडम मैंने कोरिलेशन रेग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा, मैडम मैंने आप मान लो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं पढ़ा, मतलब आप एग्जाम के 2 दिन पहले और 4 दिन पहले आके ये चीज़ बोलते हो कि ये कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ कर दो कि हम पास हो जाए मैथ स्टैट्स में, ऐसा कुछ कर दो कि मैनेजमेंट पूरा दिमाग में बैठ जाए, मतलब ऐसे कोई जादू की छड़ी घुमा दो कि काम ही हो जाए। हिम क्रीम ऐसा नहीं होता बेटा। हमने अभी इतने सारे सीरीज लेते हैं हम लोग। हमने एग्जाम के एक दिन पहले जूम के लिए 600 MCQs की सीरीज ली। हमने बहुत सारे MCQs कराए। एग्जाम के एक दिन पहले हमने MCQs निकाले ताकि एक रिवीजन हो जाए। बच्चा बोलता है इससे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, मैं 600 करके जाऊंगा, MCQ में पास हो जाऊंगा। बेटा कैसी एक्सपेक्टेशंस है? लास्ट मोमेंट स्टडी पे पास होने का आपका माइंडसेट बना हुआ है यार। लास्ट मोमेंट के माइंडसेट से नहीं होता बेटा। आप लोग का बहुत रॉन्ग माइंडसेट है। आपको आपका माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। हार्डवर्क तपस्या करनी पड़ेगी बेटा। बिना तपस्या के ऊपर वाला वरदान नहीं देता है। तो ये इजी एग्जाम है, आराम से पास हो जाएंगे, MCQ बेस्ड है, आराम से तुक्का मार के भी निकल जाएंगे। ABCDEFGHI जय माता दी लेट्स रॉक, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने आप को एक क्या बोलते हैं सिस्टम में लाना पड़ेगा। होता क्या है ना मैडम, बहुत सारे इवन हमारे भी लेक्चर्स यूट्यूब पे अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। करेक्ट। बच्चे लोग क्या करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में लेक्चर्स देखते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लेक्चर्स देखिए, जो कंटेक्स्ट है उस कंटेक्स्ट को समझिए। तो आपके पास सिस्टम नहीं बैठता, क्योंकि लेक्चर्स फ्री में अवेलेबल है। कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, तरसों देख लूंगा, नरसों देख लूंगा, कभी भी देख लेंगे, कभी भी देख लूंगा। तो सिस्टम नहीं बैठता। तो यहाँ पे तो आपको खुद को सिस्टम बिठाना पड़ेगा। उसके अलावा जो दूसरी बात आती है, फ्री लेक्चर्स में भी मैं देखता हूँ बहुत बार, मैं भी करता हूँ, मेरे भी लेक्चर्स में वेज नॉन वेज नाम का कंटेंट मिलेगा मस्ती में, एग्जाम्पल में। बट बच्चों को वही कंटेंट चाहिए जो टीचर ज़्यादा वो कंटेंट देता है फाउंडेशन लेवल पे। इंटर फाइनल में ये बात नहीं होती। इंटर एक अलग दुनिया है बेटा, फाउंडेशन एक बहुत अलग दुनिया रहती है, तो इंटर फाइनल बहुत अलग दुनिया रहती है। AAC में पढ़ा हुआ बच्चा फाउंडेशन से लेके इंटर तक भैया रैंक भी लाता है और फाइनल में भी रैंक लाता है। वी हैव एक्चुअली सीन सो मेनी स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन में आउटस्टैंड परफॉर्म करते हैं, इंटरमीडिएट में रैंक लाते हैं, फाइनल में भी रैंक लाते हैं। ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे भी बच्चे हमने देखे, और मोटिवेशन ऐसे बच्चों से लेना चाहिए आप लोगों ने। पर आप लोग क्या करते हो? आप लोग गलत चीज़ के लिए फॉल कर जाते हो कि नहीं हमको तो मज़े मज़े में पढ़ना है, हमको तो सिर्फ हंसी मजाक चाहिए। ऐसा कोई चीज़ जो हंसते हंसते पूरा सिलेबस करा दे। हंसते हंसते एक आध टॉपिक किया जा सकता है, पूरा सिलेबस नहीं कराया जा सकता है। और ये एक बहुत जो रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आप लोगों ने डेवलप कर ली है ना, कि मज़ा मज़ा करा के कोई पढ़ाए, उससे टीचर के ऊपर भी पीयर प्रेशर है। एग्जैक्टली। वो भी फाउंडेशन लेवल पे बच्चों को मैं देख रहा हूँ कि यार अति मस्ती करने लगे। मेरे भी एग्जाम्पल्स होते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे नहीं होते, मेरे भी जाकर आप देखें। लेकिन आपको चाहिए कि हर टीचर, मैथ्स का भी टीचर वही करे, अकाउंट्स का टीचर भी वही करे, इको का भी टीचर बार बार वही करे, लॉ का भी टीचर। अरे ऐसा नहीं होता है। लॉ में कुछ कंसेप्ट है, कुछ बातें मस्ती में पढ़ाई गई, बट हर एक्ट, हर चैप्टर, हर सेक्शन नहीं पढ़ाया जा सकता है मैडम। पॉसिबल है ये चीज़ नहीं। और तुम लोगों को कौन सा स्कूल तक तुम ये करते आते थे? स्कूल में बैठते थे ना सीरियसली पढ़ने के लिए। ये जो अभी का कल्चर डेवलप हो गया है ना, ये कल्चर आपके माइंड पे बहुत हावी हो गया। आप लोगों को जो एंटरटेनमेंट प्लस स्टडी चाहिए ना, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी टॉपिक, एवरी सब्जेक्ट, ये माइंडसेट और ये चॉइस ही आपका गलत है। इट इज एंटरटेनमेंट प्लस स्टडी। ऐसा कुछ करा दो कि हम लोग मतलब एंटरटेनमेंट, उसमें कितना परसेंटेज होगा मैडम? एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट होता है, मतलब कम से कम 80% तो मुझे एंटरटेनमेंट ही फील होता है। और 20% 20% पढ़ाई चाहिए, और उस 20% के बेसिस पे इनको एग्जाम देनी है, और 20% के बेसिस पे पास भी होना है। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद भी प्रैक्टिकल रहो। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कितना इरैशनल एक्सपेक्टेशन है आपके। थोड़ा रैशनल आपको होना पड़ेगा बेटा। आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा। आपको इस वीडियो को राइट कंटेक्स्ट में समझना है। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो टीचर हैं, हम हमारा काम करेंगे। लेकिन सिर्फ मस्ती, सिर्फ मज़ा नहीं आ रहा सर वीडियो में। सर आज मजा, अरे मज़े के लिए आया बेटा कि करियर बनाने आया? यू आर हियर टू मेक योर करियर, यू आर हियर टू मेक योर फ्यूचर।
You are pursuing this course, this brilliant course, this अमेजिंग कोर्स, amazing मतलब इट course इज लाइक अ गोल्ड माइन एज ऑफ नाउ. to build your future, to have a good career, to fulfill your dreams, to turn them in reality. और आप क्या कर रहे हो? आपको मज़ा करना है. मज़े मज़े में करियर नहीं बनता बेटा. मज़े में को क्या होता है ना, मज़े में नहीं होता. करियर मज़े में नहीं बनता. बाकी जो चीज़ें रहती है ना, लफंडरगिरी, वो मज़े में हो जाती. तो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं. मैं तो ये सजेशन दूंगा, दिसंबर में एग्ज़ाम है आपकी, कहीं पे भी लगाओ. एसी की बात नहीं चल रही कि एसी ही लगाओ बेटा. मैं यहाँ पे ये बात नहीं कर रहा कि आप एसी ही लगाओ, एसी का क्लास ही लगाओ. ये वीडियो उसके लिए नहीं है कि आप एसी लगाओ, एसी के लिए क्लास लगाओ, उसके लिए नहीं है बेटा. लेकिन आप कहीं तो भी क्लास लगाओ, एक डिसिप्लिन दो. फ्री लेक्चर भी देखना है तो आपको क्वालिटी कंटेंट देखो. इतने से हो जाएगा, उतने से हो जाएगा, ये सब ट्रैप में मत फंसो. इतना तो मैं बोलूँगा कि मेरा खुद का जो यूट्यूब चैनल पे कंटेंट अवेलेबल है, आप वो देखो. ये मेरी पर्सनल गारंटी है, श्रुति मैडम की पर्सनल गारंटी है. पर्सनल गारंटी है. आप लेकिन आप उसका पूरा देखो, फिर फायदा पूरा होगा. और रेगुलर भी पूरा देखो, मैराथन्स भी देखो, जितने बैचेस का कंटेंट है सब देखो. हमने फिर एमसीक्यू मेला लिए, फिर वो एमसीक्यूज भी करो. एंड तक हमने जो 600 एमसीक्यू कराए वो भी करो, फिर उसको भी पूरा देखो. टेस्ट भी दो. आप लोग टेस्ट ही नहीं देते. एग्जैक्टली, हमने भी इतने सारे टेस्ट कराए, आप वो टेस्ट भी दो. हमने मॉक कराए तो उस प्रकार के आप मॉक भी दो. फिर आप पूरा करिकुलम कंप्लीट करो, फिर अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करो, पक्का आएंगे. और आते हैं बच्चों के. वरना या तो आप कहीं ना कोई अच्छी कोचिंग क्लास लगाओ, ताकि आपको एक प्लानर मिले, एक डिसिप्लिन मिले, एक सही पर्सपेक्टिव मिले. फ्री में मज़ा करेंगे, मज़ा करेंगे, मज़ा करेंगे, एग्ज़ाम में फिर रोएंगे रोएंगे रोएंगे. टू मच ऑफ मज़ा विल लीड टू लॉट ऑफ सजा इन फ्यूचर. तो आपको समझना है, आपके 6 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है. आपका करियर है, आपका फ्यूचर है, वो आपके हाथों में है. तो आपका माइंडसेट आप सही रखो. आप एडवाइस क्या लेते हैं मैम? ये लो एडवाइस लेते हैं ना, फ्रेंड से ले लो, या कोई सीनियर्स आपको मिल जाते हैं. वो वही कहते हैं कि फाउंडेशन आसान है यार, कुछ नहीं होता है, टाइम पे कर लेना है, अभी से क्यों पढ़ के रखना है, किसी और कोर्स से कंपेयर कर लेते हैं. तो ये जो एडवाइसेस आप लेते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, उधर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है. फ्रेंड्स बोल लो आपके, या जो भी आपके एक्वेंटेंस है बोल लो आप, या जो भी आपको टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे दोस्त बन जाते हैं, आप उनसे एडवाइस देने चले जाते हैं. और वो एडवाइस भी इतनी प्यारी मिलती है आपको, जो आप ही को आपका करियर के 6 महीने कॉस्ट कर देता है. तो ऐसी चीज़ें करना बंद करो. आप खुद ही अपने आप को दिसंबर 25 से दूर कर रहे हो. तो यार, आपको ये जो मैडम बोल रहे हैं कि आप लोग जो रॉन्ग एडवाइस ले रहे हैं, इसको बंद करो, प्लीज़ बंद करो, रिक्वेस्ट करो. रिजल्ट नेगेटिव आएगा वरना. और जब आपका रिजल्ट नेगेटिव आता है जनवरी में, तो आपका दिल टूटता है. और एक्सक्यूज़ देना बंद करो, अपने आप को एक डिसिप्लिन में डालो, अपने करियर को बिल्ड करो, टाइम पास थोड़ा कम करो. क्या कहना मैम? यस, अभी मेरे को लगता है आपको समझ में आएगा क्या क्या ये सारी चीज़ें. और 100% इनमें से कई मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो, जो आप लोगों को पास से फेल के कैटेगरी में डाल रहा है. टेस्ट देना है, राइट. आप लोगों को, हाँ, जाइए हमारे पहले के लेक्चर्स देखिए. टेस्ट बहुत सारे अवेलेबल है, गूगल ड्राइव पे लिए अवेलेबल है, गूगल लिंक में लिए हुए. प्लीज टेस्ट दीजिए, प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस में कंसेप्ट पहले पढ़ो, फिर एमसीक्यू करो. राइट. सिर्फ एमसीक्यू पढ़कर नहीं चलता. सिर्फ नाच गाना कर कर क्लास चलाना, ज़्यादा मस्ती करते क्लास चलाने से चीज़ें नहीं चलेंगी बेटा. और आपको भी ये अभी मार्केट में जो बन रहा है ट्रेंड, ये आपको चेंज करना है. मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ, बट आपको ये ट्रेंड चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीज़ों का आपके ऊपर बहुत असर पड़ता है, नेगेटिव असर पड़ता है. तो आई होप आप ये वीडियो को बहुत पॉजिटिवली लेंगे, और आपके दिसंबर 2025 के फाउंडेशन की तैयारी आप जोर शोर में करेंगे, जोर शोर में पढ़ाई करेंगे, और आप आपकी एग्ज़ाम्स क्लियर करेंगे. दुनिया भर का कंटेंट एएसी का 8 सीज़न हमने अभी तक यूट्यूब पे ले लिया है. आप उसमें से बहुत सारा कंटेंट आप देख सकते हो. आपको कोई क्लास लगाना है तो एएसी को आप प्रेफर कर सकते हो, बिकॉज इट इज़ द ओनली कोचिंग इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच इज़ बेसिकली टेकिंग ओनली एंड ओनली CMA कोचिंग. ऐसा नहीं है कि मैं और श्रुति मैडम CA को पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि मैं और श्रुति मैडम CS को पढ़ाते हैं. हमारी टीम भी कम्प्लीटली CMA को ही पढ़ाती है. ऐसा नहीं कि एक टीचर CA को भी पढ़ा रहा है, CS को भी पढ़ा रहा है, CMA को भी पढ़ा रहा है. जब वो 3 जगह पे पढ़ाएगा तो समवेयर द अदर वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा. ऐसा नहीं कि टीचर का इंटेंशन नहीं होगा, बट नेचुरल जो उसके ऊपर लिमिटेशंस आती है, उसके वजह से टीचर को दिक्कतें हो सकती है. कुछ कहना चाहेंगे मैम आप? सो आई गेस अब आप लोगों को एक रूट समझ में आया है. इसमें से आप जो भी चीज़ें कर रहे हो वो करना बंद करो, और खुद को फेल के कैटेगरी से शिफ्ट करके
पास की कैटेगरी में शिफ्ट करने का काम करेंगे। आप लोग इतना प्रॉमिस आज अपने आप से कर सकते कि आप अपना सीए में फाउंडेशन दिसंबर 25 का एग्ज़ाम पास करने वाले हो। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हाँ मैं सिंसियरली पढ़ूंगा और फाउंडेशन पास करूँगा। इतना आप लोग खुद से प्रॉमिस करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कमिटमेंट देंगे और दिसंबर 25 के लिए काम करना चालू करेंगे। दैट्स इट गाइस, सी यू, बाय बाय, टेक केयर। जाने से पहले भैया पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम एसी, बाय बाय। बाय बाय।